एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हम जो है अब मैथ का सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जिसके सारे वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है प्लेलिस्ट कहाँ है, तो प्लेलिस्ट में जो है कहाँ वीडियो मिलेगा, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, थिंक प्लस चैनल पे जाइएगा, वहां पे बहुत सारे टैब दिए रहेंगे और उस टैब में देखिएगा तो एक प्लेलिस्ट का भी सेक्शन दिया होगा। जैसे आप लोग का वीडियो का सेक्शन होता है, शॉर्ट्स का सेक्शन होता है, ऐसा ही जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन दिया होगा। उसी में से जाकर के मैथ के सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहां पर आपको जो है इसमें का 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने 9 नंबर तक के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, कर दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर सवाल से जो है सॉल्व करने वाले हैं, और आज का ए टाइप जो है दूसरा है। तो आप लोग जो है टाइप वाइज मेरे पास पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग दूसरे टाइप को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है कैसे बनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी 2 को संख्या दे दे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि एक पहली संख्या जो है वो a है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली संख्या क्या है जी, एक a है, और दूसरी संख्या ध्यान रखिएगा, दूसरी संख्या यहां पे हम लोग मान लेते हैं b मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग a और b का जो है एचसीएफ निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं इन दोनों संख्याओं का, ठीक है, और इनको गुना करते हैं, तो इनका गुणनफल जो है हमेशा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा कि है जो दोनों संख्या का जो गुना करेंगे ना, वो उतना के बराबर आएगा जितना कि इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए कि दोनों संख्या का जो है एगो एचसीएफ दिया रहेगा या फिर एलसीएम दिया रहेगा, माने कि 4 गो पद है। ध्यान रखिएगा, ये 4 गो का है जी पद है, और चारों पद में से कोई भी एक पद मिसिंग रहेगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला से जो है उस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इस पर आधारित जो है सवाल बहुत सारा है। तो चलिए इस पे जो है सवाल बनाते हैं, ताकि ये फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर अच्छे से समझना है तो आप लोग चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। और देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे लिखवा रहे हैं ना परीक्षा में, वैसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप लोग 100 में 100 बना करके आते हैं ना जी, तो आप लोग जिस मेथड से लिखते हैं उस मेथड से होता ही है कि आपको जो है 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर ही आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 में 100 सही सही बना के आ रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आपको 100 में 100 मिले, एक भी नंबर कटे नहीं। तो इस तरह से अगर नंबर नहीं काटना चाहते हैं, चाहे आपका नंबर ना कटे, ऐसा लिखना चाहते हैं, तो प्लीज जो बात हम बता रहे हैं, जैसे लिखवा रहे हैं, वैसे ही आप लोग सेम टू सेम कॉपी पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो है मौसा 23 है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये वो संख्या, देखिए ध्यान से, चलिए पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। उनका जो है लौसा इतना है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे जी, दिया है लिख लेंगे, पहले जो बात दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है पर समझने का प्रयास कीजिए। जो एक संख्या दिया है वो 161 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या जो है जिसको हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, वो कितना दे दिया जी, तो आप लोग आएंगे सर ए तो 161 दे दिया है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरी संख्या का यहाँ पे बात करें, तो दूसरी संख्या जो हम लोग को निकालना है, तो हम लोग दूसरी संख्या को जो है बी मान लेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे 2 संख्याओं का जो मौसा है वो 23 है। यानी कि एचसीएफ ऑफ दोनों संख्या ए और बी का जो है एचसीएफ वो कितना दिया है जी, तो यहाँ पे 23 दिया है। तथा काची जी एलसीएम भी दे दिया है, यहाँ पे एलसीएम दे दिया है। काची जी एलसीएम ऑफ ए और बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1449 दे दिया है। तो ये 4 गो पद में से देखिए एक गो पद यहाँ पे मिसिंग है। तो हमने बताया था कि चारों पद में से कोई भी पद अगर मिसिंग हो, जिसका मान आपको निकालना हो, तो हमेशा उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो अभी आपको लिखवाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए उस सूत्र में हमने क्या बताया था, तो आपको हमने बताया था कि दोनों संख्याओं के, ध्यान रखिएगा, चूंकि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 संख्याओं का क्या चीज जी, गुणनफल इज इक्वल टू लौसा गुने मौसा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला जो है आप लोग हिंदी में लिखेंगे, और इसी बात को अगर आप लोग जो है शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए ए गुने बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी गुने एलसीएम ऑफ
ए कॉमा बी, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो आपको हम दो दो तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों तरीका में से आपको लिखना कौन सा तरीका है, तो ई वाला तरीका जो है, ऊपर वाला तरीका जो बताया है ना, इसको लिखने से बचिएगा, हमेशा इस तरीका को जो है फॉलो कीजिएगा। इस तरह से जो है आप इजीली जो है सवाल को बना सकते हैं और जल्दी जल्दी लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे जितने भी सवाल होंगे उसमें हम इसी नीचे वाले जो है तरीका को लिखेंगे, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेगा, 2 संख्या गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, ठीक है, यानी कि उन दोनों का लौसा और मौसा गुना करेंगे तो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ए का जो मान दिया है 161 दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 161। बी का जो मान दिया है वो नहीं दिया है, तो यहाँ पे बी को बी ही रखेंगे। एचसीएफ ऑफ ए और बी जो है कितना है, ये 23 है, तो यहाँ पे एचसीएफ का जो मान हम लोग 23 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है, 1449 है, तो यहाँ पे एलसीएम का मान 1449 रख लेंगे। यहाँ से अगर हम लोग बी का मान निकालना चाहें तो बी का मान निकालने के लिए देखिए बी के गुना में 161 है, तो ये कहाँ जाएगा जी, बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 1449 बटा में 161, ठीक है। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कटाना उटाना जब होता है ना जी, तो आप लोग बुद्धि लगाइएगा, दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए 16 नवा 144 होता है, एक है वो डिजिट छोड़िएगा, तो यहाँ पे देखिए 16 नवा 144 हो रहा है, यानी कि ये जरूर 9 बार में जा सकता है। तो यहाँ पे हम अंदाजे से 9 बार में कटा रहे हैं, ठीक है। आगे गुना करके लेकिन देख लेंगे, 1 नवाई 9 होगा और 16 नवा 144, यहाँ पे 1449 जो है आ गया, यानी कि 161 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 1449 आ गया। इस तरह से आप लोग कटा लीजिएगा। और इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक अगर सवाल आपको आता भी है ना, तब भी देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे आसान किया जाता है ये हम बीच बीच में बताते चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 23 को 9 से गुना करना है, ठीक है। तो इस 23 को 9 से गुना करने के लिए आप लोग जो है गुना करते हैं 9 तिया 27 के साथ हार्सिल 2 और फिर 9 दुना का 18 2 20 कर देते हैं, यानी कि 207 यहाँ पे ऐसे मंगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा गुना मत कीजिए, इसको माइंड में रखिए। जो 23 है ना जी, वो है आपका 20 आप प्लस में 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है 9 से गुना करना है, तो ऐसे गुना कीजिएगा। 9 दुना का 18 यानी कि 180, ठीक है। 9 दुना का 18 को 0 बैठेंगे तो 180 हो जाएगा, और 9 तिया 27, तो 180 में 27 जोड़ेंगे तो यानी कि 207 हो जाएगा। तो इस तरह से जल्दी गुना हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरे बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। यानी कि 9 से जो है 20 में गुना कीजिए, फिर 9 से 3 में गुना कीजिए, इस तरह से गुना करके जोड़ लीजिए, आपको जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल आपको देखने में लग रहा है कि ये वाला जो गुना आसान है, लेकिन नहीं, जब भारी भारी सवाल होता है ना जी, तो उस समय यही वाला जो है मेथड जल्दी आपको बना करके दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुना करते वक्त, भाग करते वक्त कुछ जो है दिमाग भी अप्लाई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया है तो बाकी जो अगर 9 क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, और इस वीडियो को भी अभी अंत तक देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा यहाँ पे सवाल को समझिए। दो संख्याओं का जो है मौसा दे दिया 18, उनका गुणनफल जो है दे दिया है 12,960 दे दिया है, ठीक है। यानी कि दोनों संख्या को जो है गुना करके दे दिया है, यहाँ पे 12,960 दे दिया है। तो यहाँ पे लौसा पूछा है, तो हम आपको बताया है कि अगर 3 को चीज दे दे, चौथा चीज याद करना हो तो आपको जो है वही वाला सूत्र लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 11 नंबर का जो है हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया जी, मान लेंगे, माना कि दोनों संख्याएं क्रमशः कितना है जी, हम लोग क्रमशः ए तथा बी मान लेते हैं, ठीक है, बी है। इसलिए यहाँ पे ए और बी का जो गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का मौसा इतना है तथा उनका गुणनफल जो है इतना है, यानी कि दो को जो संख्या है ना जी, उसका गुणनफल जो है इतना दिया है। यानी कि ए और बी को जो है दो को संख्या माने है, इसको गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा जी, 12,960 आएगा, ए मात दिया है, ठीक है, रखिए। यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का मौसा दिया है 18, ठीक है। यानी कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ये दिया है 18 दिया है, आपको ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या कहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए गुने बी और फिर एचसीएफ ऑफ ए गुने बी, पहले ए बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों गुना करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का जो है गुना करते हैं, तो ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा।
तो अब यहाँ पे जो है आप लोग मान रखने का प्रयास करें और बनाने का प्रयास करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम का तो मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम का जो है मान हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ का मान जो है आप लोग कितना दिया जाता है, आप लोग कहेंगे सर 18 दिया है एचसीएफ का मान, ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान जो है हम लोग 18 रख लेंगे। ए और बी दोनों गुना करके डायरेक्ट दे दिया है, 12,960 दिया है, तो यहाँ पे 12,960 हम लोग रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ नहीं कि यहाँ से अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, तो आपको कितना लिखना चाहिए जी, 12,960 बटा में जो है 18 लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो यहाँ पे 18 से जो है कटाना होगा आपको, तो कैसे कटाइएगा थोड़ा सा बात को समझिएगा। 12 × 8 = 96, 12 9 78 और 12 कितना जी, 1 मिनट, 18 ना है जी हम 12 का पारा क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 18 का पारा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 सत्ते 126 होगा, ठीक है, 18 सत्ते कितना होता है जी, 126 होता है, तो यहाँ पे 360 है, 18 के 36 यानी कि 720 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 720 हो जाएगा। अब आप लोग को 18 का पहाड़ा भी याद नहीं होता है, तो अगर 18 का पहाड़ा याद नहीं है तब भी जो है आपका जो है सवाल बन नहीं पाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी भाग दे सकते हैं, लेकिन 18 का पहाड़ा इसमें भी याद होना बहुत जरूरी है। नहीं याद होता 8 सत्ते 56 का 6 कीजिएगा, और 1 सत्ते 7, यहाँ पे 5 को हारसी लेता 7 5 12 कर लीजिएगा, तो 126 हो जाएगा। तो 18 सत्ते 126 होता है, यहाँ पे 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 60 कितना जी, एक आएगा अंक उतारना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक आएगा अंक उतारेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो कितना जी, 18 दूना के 36 होगा, घटेगा तो 0 होगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 बार में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, मैंने कि 0 हो जाएगा, तो 720 बार में कट रहा है, तो 720 ही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सब सवाल जो है इस सूत्र से बनता है, और इस सूत्र अगर आपको याद नहीं रहता है तो फिर आप ऐसे सवालों को नहीं बना पाएंगे। तो एक बार याद कर लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों गुना करते हैं तो वही आता है जो कि उन दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि दोनों संख्या गुणनफल और उनका एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल, ये दोनों का दोनों क्या होगा जी, बराबर होगा। तो आप लोग जो है इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी हमने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव कहाँ है तो आप लोग फिर से वापस से प्लेलिस्ट से ही जाकर देखिएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ा कीजिए, बहुत ही बढ़िया अंदाज में आप लोग को पढ़ाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर के बाद हम लोग सीधे सीधे 12 नंबर पे आते हैं, और 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है जी, कि दो संख्याओं का जो है मौसा इतना है, उनका लौसा इतना है। यदि एक संख्या जो है 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा, जो जो बात दिया रहता है उसको लिखना है, ठीक है। तो एक संख्या दिया है यहाँ पे 725 दिया है, तो मानेंगे मानेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पहली संख्या कितना दिया है जी, पहली संख्या इज इक्वल टू, इसको हम लोग ए मानेंगे, ये कितना दिया जी, 725 दिया है, ठीक है। माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग दूसरी संख्या मान लेंगे जी, बी मान लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो है बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग दूसरी संख्या जो है बी मानने वाले हैं, तो इसके बराबर में है बी कर लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है मौसा इतना दिया है, यानी कि ए और बी का जो है मौसा दिया है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ये कितना दिया जी, 145 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम भी दिया है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया जी, ए और बी का एलसीएम जो दिया है वो 2175 दिया है, तो यहाँ पे 2175 जो है हम लोग लिख लेंगे। सूत्र क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए सूत्र समझने का प्रयास कीजिए। सूत्र कहता है कि आप जो है दोनों संख्याओं का जो है गुना करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जो है दोनों संख्याओं का जब गुना करेंगे तो ये गुणनफल जो बराबर आएगा वो आएगा एचसीएफ का और एलसीएम का गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग ए का मान रखेंगे, तो ए का मान जो है 725 है, तो 725 रख लेंगे। बी क्या है, तो दूसरी संख्या है, बी का जो है मान नहीं दिया, इसको तो निकालना है, तो दूसरी संख्या का जो है जैसे बी का है तो बी छोड़ देंगे। यहाँ पे एचसीएफ जो है दोनों का दिया है 145 दिया है, तो यहाँ पे एचसीएफ का जो है मान 145 रख लेंगे। यहाँ पे एलसीएम का जो मान 2175 दिया, तो यहाँ पे 2175 जो है एलसीएम का मान रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जी, 145 गुने 2175 और बटा में जो है हो जाएगा 725 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा जी, तो आप लोग जो है बी का मान यहाँ पे कटाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे कटाएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे कटाने का प्रयास करते हैं आप लोग तो 14 × 25 70 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
14 5 17 यानी कि 5 बार में कट सकता है। देखिए कैसे, 5 5 25 का 5 हाथ सिर्फ 2 हो जाएगा, 14 5 17 2 72, यानी कि 145 से 5 बार में जो है ये 725 कट जाएगा, 725 कट जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से जो है कटाएंगे 2175, कितना बार कटेगा, तो 5 चौका 20 होगा, यहाँ पे 17 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो 25 होगा, तो यहाँ पे कितना जी 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 435 बार में जो है एक कट जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या का मान कितना आएगा जी, दूसरी संख्या का जो मान आएगा वो 435 होगा। तो आप चाहे तो अंत में लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 435 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सवाल को बना सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आप लोग आंसर भी प्राप्त कर पाएंगे, और साथ में आप लोग को बताना है कि अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर 2 नंबर का पूछता है तो 2 में 2 मिलेगा, एक भी नंबर वो परीक्षा वाला जो है, जो भी चेक करने वाले व्यक्ति होंगे वो काट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आप लोग अगर इतना डिटेल्स में बताते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है जी कि यहाँ पे देखिए 2 संख्या का जो है मौसा इतना दिया है, लौसा इतना दिया है, उनमें से एक संख्या जो 26 है, दूसरी संख्या याद करना है। तो ये वजह सवाल जो है बहुत बार बना दिए, तो आप लोग जो है क्या करेंगे जी, इसको जो है बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके जो है बनाइए। अब बनाने के बाद जो है इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए, और हम यहाँ पे सॉल्यूशन तब तक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी सॉल्यूशन कीजिए, हम भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और मिलाते चलिए आप। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया जी, देखिए 2 को संख्या में से एक को संख्या दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे जी, क्योंकि पहली संख्या का जो है मान दे दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहली संख्या इज इक्वल टू कितना दिया है जी 26। मानेंगे किसको मानेंगे जी, तो यहाँ पे मान लेंगे दूसरी संख्या को, माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या मान लेंगे जी, आप लोग कहेंगे सर दूसरी संख्या को b मान लीजिए। यहाँ पे दिया है क्या चीज जी, दोनों संख्याओं का जो है HCF दिया है, तो a और b का जो है HCF दिया है, कितना दिया जी 13 दिया है, और यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है जी, तो आप लोग कहेंगे सर एलसीएम जो है वो दिया है यहाँ पे 182 दिया है। तो सवाल को सबसे बढ़िया यानी कि सबसे पहले ढंग से पढ़िएगा, और ढंग से पढ़ने के बाद जो है इन्फॉर्मेशन जो भी दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद जो है फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे दूसरी संख्या याद करना, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगा लेंगे जी, यहाँ पे अब लिखेंगे चाहे अतः लिखेंगे। ठीक है, अब ही सही यहाँ पे शब्द होगा, तो यहाँ पे अब ही लिखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा जी, यहाँ पे दोनों संख्याओं को जो है गुणा करेंगे तो ई बराबर आएगा इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आएगा। यही तो फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ए का जो मान दिया है यानी कि पहली संख्या जो है इसको ए मानेंगे, ए का मान जो है 26 दिया तो 26 लिख लेंगे। दूसरी संख्या को हम लोग बी माने तो बी लिख लेंगे। HCF जो है ए और बी का जो है 13 दिया तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, और LCM जो है 182 दिया तो यहाँ पे LCM 182 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोगों को पता है कि बी का मान निकालना है, तो यहाँ पे 13 गुने जो है 182 होगा, बी के गुना में 26 है तो बटा के नीचे जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है आप लोग कटाने का प्रयास करेंगे, तो कटाएंगे तो क्या होगा जी, देखिए 13 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से जो है 9 दूना का 18 और 9 का 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 91 बार में कट जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा जी 91 आ जाएगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः क्या चीज जी, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा है तो हम लोग लिखेंगे अतः दूसरी संख्या इज इक्वल टू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 91 हो जाएगा। दूसरी संख्या को हमने बी माना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आंसर कितना हो जाएगा जी 91 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस तरह से सवाल बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो सवाल बनाए थे तो मिला लीजिए कि क्या आपने ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर लिखे हैं तो यार हमारे तरफ से जो है बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग जो है थोड़ा सा एक काम कीजिए, वीडियो पे मेहनत कीजिए, और अब जो है वीडियो देख लेने के बाद जो है आप लोग खुद से बनाइए, मैंने 3 बार 4 बार बनाइए, आपको बनाने जरूर आएगा। क्योंकि इस टाइप के सवाल जो है परीक्षा में हमेशा पूछा करता है, अगर पूछता है तो आपको बनाने भी आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग सवाल है, तो इसको सवाल को जो है थोड़ा सा बनाना बहुत अच्छा से जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। ठीक है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, यानी कि अधिक से अधिक जो है ऐसा नापना बताना है जिससे जो है ये दोनों को जो है आसानी से माप सके, और इसमें से कुछ भी कतरा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से मापना है तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए, चाहे 100 ग्राम चाहे 200 ग्राम कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हर एक दूध को माप लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या आप लोगों को बनाना चाहिए, तो आप लोग को हम वीडियो नंबर 1 में बताए थे इस टाइप के सवाल को। ठीक है, कि अगर मान चले कि ए को जो है मैंने कि थी में
थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक जो है यहाँ पे 50 लीटर का टंकी है, एक जो है 30 लीटर का टंकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है एक ऐसा मापना बताइए जिससे ये दोनों को जो है माप सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता रहे थे कि सर 1 लीटर का मापना से माप सकते हैं, फिर हम पूछे थे कि और किससे माप सकते हैं, तो किसी ने बोला कि सर 2 लीटर का मापना से भी माप सकते हैं, 2 लीटर वाले से 25 बार माप आएगा, 2 लीटर वाले से 15 बार माप आएगा, ठीक है। उस तरह से फिर पूछे थे तो सर आप लोग बोले थे सर 5 लीटर वाले मापना से माप देंगे, 10 बार में 50 लीटर वाला माप आएगा, 6 बार में 30 लीटर वाला माप आएगा, 5 6 के 30, ठीक है। तो उसके बाद पूछे थे कि और ही बताइए कोई मापना, तो आप लोग बोले थे सर 10 लीटर वाला ले लीजिए, 10 लीटर वाला से लेंगे तो 50 लीटर वाला 5 बार में पाएगा, और 10 लीटर वाला लेंगे तो 3 बार में जो है 30 लीटर वाला में पाएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग निकाल रहे थे। इसका तो और कोई होगा का जी, तो आप लोग कहते थे नहीं सर अब जो है कोई मापना जो है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है हाईएस्ट वाला जो है निकालने के लिए बोले थे, यानी कि 10 को निकालने के लिए बोले थे। ये 10 क्या है जी, तब 50 और 30 को जो है HCF है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो है यानी कि क्या चीज जी, दोनों को जो है अधिक से अधिक जो है पात्र, यहाँ पे अधिक से अधिक वाला ले रहे हैं डाटा, ठीक है। तो अधिक से अधिक वाला जो है धारिता वाला जो है मापना लेना है, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं दोनों को जो है निकाल सकते, माने कि दोनों दूध को जो है माप सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या निकालना चाहिए, इन दोनों संख्याओं का जो है HCF निकालना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना चाहिए जी, HCF। तो हम चलिए HCF निकाल कर जो है इस सवाल को बनाते हैं। तो आप लोग जब भी ऐसा सवाल पूछेगा ना जी, तो आप लोग क्या निकालिएगा, इसका HCF निकालिएगा और सवाल को बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। तो सबसे पहला जो काम करना है वो लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पात्र में जो है दूध की मात्रा दिया, तो दूध की मात्रा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पहले पात्र में दूध की मात्रा कितना है जी, 504 है, ठीक है। तथा दूसरे पात्र में दूध की मात्रा कितना है जी, दूध की मात्रा यानी कि दूसरा का पात्र यानी कि बर्तन होता है, तो दूसरा का बर्तन में जो है कितना लीटर दूध है जी, तो 735 लीटर दूध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, इसके लिए हम लोग का निकालना पड़ेगा जी, HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए पात्र की महत्तम धारिता, ठीक है, महत्तम यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है मापना वाला धारिता मतलब आयतन वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धारिता का मतलब आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे धारिता माने कि क्या होगा जी, तो यहाँ पे धारिता बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा, यानी कि 504 और 735 का जो है आप लोग को HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 504 और 735 का HCF कितना होगा, इसके लिए आप लोग को रफ का जरूरत पड़ेगा, जो कि रफ आप लोग को निकालना सिखाए थे, ठीक है। तो इधर जो है आप लोग बना लेंगे रफ, ठीक है, क्या बना लेंगे जी, रफ बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग एक तरफ क्या करेंगे जी, रफ करेंगे, और एक तरफ जो है क्या करेंगे जी, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से हम लोग इस मेथड से बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए ध्यान से, इसमें छोटा कौन है जी, तो 504 है, तो 504 जो है छोटा है, इससे हम क्या करना है जी, बड़े वाले को भाग देना है, नहीं कि 735 को भाग देना है। तो यहाँ पे ई एक बार में जाएगा, तो 504 ई वीडियो नंबर 1 में हमसे आपको सिखाए थे ई वाला मेथड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब 504 से एक बार में जाएगा तो 504 हो जाएगा, 5 में से 4 घटे तो 1 होगा, 3 में से 0 घटे तो 3 होगा, यहाँ पे 7 में से 5 घटे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हम लोग का लिखना था, तो स्टेप 1 में हम लोग लिखते थे कि हाई बीच वाला मंगाना है, तो यानी कि 735 जो है मंगाना है, तो 504 और 1 को गुना करेंगे, 504 और 1 को गुना करेंगे, और है जो शेषफल है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 2 से 31 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि R इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लगाते थे हम लोग स्टेप 2, क्या लगाते थे जी, स्टेप 2 लगाते थे, ठीक है। तो स्टेप 2 के लिए जो है शेषफल से क्या करते थे, जो भाजक था उसको हम लोग भाग देते थे, यानी कि 504 को भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे 23 दूना के 46 यानी कि 2 बार जा सकता है, तो 1 दूना के 2 और 23 दूना के 46, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 462 हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आइए देखिएगा चीज, 4 में से 4 घटे तो 0 होगा, तो यानी कि 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप 2 में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 504 को अगर मंगाना है, 504 को मंगाना है, तो 2 से 31 और 2 को गुना करेंगे, 2 से 31 और कितना को जी, 2 को गुना करेंगे, और यहाँ पे शेषफल जो है 42 को जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए, इतना सा लंबा होते जा रहा है, ठीक है।
तो इसका भी समाधान हम बताएंगे कि लंबा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे जी, भाजक जो था उसको हम लोग अंदर लेके जाएंगे, यानी कि उसमें अब जब भाग देंगे, ठीक है। तो 42 को जो है 42 से जो है 231 को भाग देना है, तो 4 5 20 यानी कि 5 बार में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 दूने क्या होगा जी 10 होगा, 5 चौका 20 आएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे घटने के बाद जो है यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा, और 2 में 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 3 हम लोग करेंगे, क्या करेंगे जी स्टेप 3। और स्टेप 3 में हम लोग क्या देख पाए जी कि 2 से 31 को अगर मंगाना है, 2 से 31 को मंगाना है तो हम लोग 42 और 5 को गुना करना पड़ेगा, 42 और 5 को गुना करना पड़ेगा, और जो है शेषफल 21 है तो 21 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं कि r जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए अब जो है क्या करेंगे जो है 21 को जो है भाजक बनाएंगे और 42 को जो है भाज्य बना देंगे, जिससे भाग देते उसको अंदर लेके चले जाना है। तो 21 दूना क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 42 हो जाएगा तो घटेगा तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी कि स्टेप जो है 4 में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप 4 में 42 को मंगाना है, किसको मंगाना है जी 42 को मंगाना है, तो हमें 21 और 2 को गुना करना पड़ेगा, 21 और 2 को गुना करना पड़ेगा और शेषफल को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पहले r इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। r जो है किसके बराबर होगा जी 0 के बराबर होगा, तो अतः जब 0 आता है तो जिस उस समय जो है भाग जिससे भी दिए होते हैं वही हम लोग का HCF होता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे HCF ऑफ कितना जी 504,735 इज इक्वल टू कितना आ गया जी 21 से भाग दिए तो यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पात्र की महत्तम धारिता, इसलिए पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता इज इक्वल टू 21 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये सवाल जो है 2 अंकों में पूछेगा। अगर 2 अंकों में सवाल पूछता है, ठीक है, तो 2 अंकों में सवाल पूछता है तो देखिए इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ज्यादा लिख के बनाते हैं 2 नंबर के लिए तो फिर जो है आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। तो हम आपको जो है एक और मेथड से जो है अब अवगत करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें ई वाले मेथड को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। है यूक्लिड जो एल्गोरिथम वाला मेथड है, ठीक है, इसको क्या कर दीजिएगा जी आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बदले जो है किसी और मेथड से जो है आप लोग क्या कीजिएगा जी यहाँ पे HCF निकालिएगा, ठीक है। तो यानी कि हाई वाला जो HCF वाला जो काम है वो आप लोग जो है किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना दूर जो है इतना दूर जो है HCF जो निकाल रहे हैं, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम से, इसको हम लोग बदल भी सकते हैं, ठीक है, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको इस मेथड से। ध्यान रखिएगा इतना दूर को जो है आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं सेकेंड मेथड से, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं है कि आपको जो है यूक्लिड एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जब तक नहीं कहा है तब तक आपके पास फ्रीडम है कि आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा तो आपका टाइम जो है ज्यादा बर्बाद होगा। अगर आपको जो है HCF झट से नहीं निकालना है तो आपको हम एक और मेथड बताए थे वीडियो नंबर 1 में, वो है गुणनखंड विधि, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से इसको बनाइए। 504 और 735 का जो है क्या तोड़िए जी यहाँ पे जो है फैक्टर तोड़ लीजिए। तो सबसे पहले जो है 504 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं। तो 504 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 से कितना 2 से 25 बार में, यहाँ पे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यहाँ पे 6 दूना के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा जी 2 6 के 12, 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 3 से कटेगा तो 21 3 63 हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसको जो है 735 को जो है बनाना है, तो 735 का फैक्टर क्या होगा जी, तो यहाँ पे कितना से कटेगा जी, तो 5 3 8 7 कितना होगा जी 15, यानी कि 3 से कटेगा। तो देखिए कितना होगा जी यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, अभी भी कट रहा है यहाँ पे देखिए 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना से कटेगा जी 3 से कटेगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, अब 12 तो 13 हो जाएगा, तो 3 3 चौका 12, 3 5 15, 2 से 45 बार में हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 3 बार में कटेगा, ठीक है, 5 2 7 4 कितना जी यहाँ पे 11 होगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे अब 5 से कटेगा। ये कितना से कटेगा जी, अब 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20, यहाँ पे कितना जी 5 9 45, अभी 7 से कटेगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को हम HCF निकालने का एक तरीका बताए थे, तरीका था जी यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 504 इज इक्वल टू जितना है सबको लिखेंगे 1 2 3, 3 बार 2 आया है तो यहाँ पे 3 बार हम लोग 2 को लिखेंगे, 2 बार 3 आया है और 1 बार 7 आया, तो यहाँ पे 2 बार 3 को हम लोग लिखेंगे और 1 बार जो है 7 लिखेंगे। यहाँ पे फिर 735 को जो है बराबर करेंगे, किसके बराबर जी 3 5 7 7 के, ठीक है, तो 3 5 7 और 7 के बराबर करेंगे, और इनमें जो है हम लोग कॉमन देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ क्या चीज जी, यहाँ पे HCF ऑफ 504 और 735 इन दोनों का HCF के लिए
हम लोग कॉमन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एगो 3 जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एगो 3 जो है दोनों में शामिल है, एगो 7 भी दोनों में शामिल है, ठीक है। तो इसमें 5 है तो इसमें 5 है ही नहीं, तो यानी कि 5 कॉमन नहीं है। इसमें 7 है तो इसमें अब 7 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, तो 7 भी कॉमन नहीं है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यानी कि 2 भी कॉमन नहीं है, यानी खाली कॉमन कौन हुआ जी, 3 और 7 कॉमन हुआ। यहाँ पे 3 गुने 7 ही लिखेंगे, बराबर में जो है 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से अंतिम लाइन जो है क्या करेंगे जी, अंतिम लाइन जो लिख देंगे, पात्र की महत्तम धारिता इज इक्वल टू 21 लीटर, ठीक है। तो आप लोग जो है चाहे तो इस मेथड को भी उपयोग कर सकते हैं और यही जो है आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आज के रेट में करार कर दे रहे हैं बेस्ट मेथड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस मेथड से आप लोग बनाइए। यूक्लिड भान प्रमेय का प्रयोग तभी कीजिएगा जब सवाल में कहे कि आपको यूक्लिड भान प्रमेय से ही बनाना है, तब जो है आप यूक्लिड भान प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको एचसीएफ निकालने हैं तो आप गुणनखंड विधि की तरफ से देख सकते हैं और उससे जो है निकाल सकते हैं। उससे निकालना आसान होता है और साथ में कम लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो आप जो है गुणनखंड विधि से ही निकालने का प्रयास हमेशा से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर सवाल बन गया। अब यहाँ पे 15 नंबर सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं और 15 नंबर सवाल जो है काफी ईजी यहाँ पे दिया है। 15 नंबर सवाल जो है यहाँ पे क्या कह रहा है जी, देखिए यहाँ पे कहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर के जो है रूप में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 140 है तो 140 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग ऐसे ही तो तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे ही तो तोड़ते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से का भाग देंगे तो कहते हैं 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए 35 दूना का 17 होता था, यहाँ पे 35 लिख लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं लगेगा, ये 35 है तो ये कहते हैं 5 बार में 5 से लगेगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 140 जो है बराबर आ गया किसके जी, है 2 गुने 5 गुने 7 के बराबर आ गया, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो देखिए 2 बार आया तो इसके 2 के पावर 2 कर सकते हैं, गुने 5 गुने में 7 कर सकते हैं। यही जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे जो है व्यक्त कर सकते हैं और ये सबसे इजी सवाल है। अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आता है तो उसको कभी भी छोड़ने का प्रयास ना करें। अगर आपको फैक्टर निकालने वाला सवाल पूछ दिया तो आपको जो है ये मैंने कहा चाहिए सवाल को बना करके ही आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपसे जो है हम एक सवाल जो है 1-2 सवाल दे देते हैं, ठीक है। आप लोग जो है बना करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है भेजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी सवाल हम होमवर्क में देंगे उसको सब्जेक्टिव में अगर देते हैं तो सब्जेक्टिव में देंगे ना जी, तो आप लोग बना करके मुझे इंस्टाग्राम पे ही भेजिएगा, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा और वहां पे हम आपको चेक करके बता देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको हम एचसीएफ निकालने के लिए, भले एचसीएफ करें, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2-3 संख्या दे रहे हैं। एक संख्या जो है 74-29 का है, ठीक है, ये आप लोग किताब में पढ़े होंगे। फिर एक संख्या दे रहे हैं 431 दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो संख्या दे रहे हैं आपको हम 1024 दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा जो संख्या दे रहे हैं वो 729 दे रहे हैं। आप लोग इन चारों संख्याओं का जो है प्राइम फैक्टर निकालिएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालना है और निकाल करके क्या करना है जी, आपको जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना है। तो ये आपका जो है होमवर्क है इस सवाल के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है जरूर बना करके हमारे पास भेजिए, हम आपके जो है आंसर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे आकर के भेज दीजिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखिए अब अभाज्य गुणनखंड विधि वाला सवाल आ गया। इससे जो है 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का जो है सबसे बढ़िया जो तरीका है उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आंसर 96 कैसे दे दिए जी, एचसीएफ भी पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है। आंसर लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सोल्यूशन में जाते हैं, सोल्यूशन करते हैं इस सवाल का बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है, विधि से बनाना है तो अभाज्य गुणनखंड जो है इसका निकालना पड़ेगा। तो 96 का जो है आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़िए और फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और तोड़िए, ठीक है। तोड़ लिए तब यहाँ पे जो है हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग मिलाइए, 2 से कटाएंगे तो देखिए 2 कितना, 2 चौका 8 होगा और 2 8 16 हो जाएगा, यानी कि 48 दूना के 96 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 4 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 6 बार में और 2 से कटाएंगे तो है 3 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 404 है तो यहाँ पे पहले 2 से कटाएंगे तो देखिए 2 से कटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 2 एकम 2 दूना के 4 होगा, यहाँ पे 2 दूना के 4 होगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 101 होगा और 101 जो है 3 अंक का सबसे छोटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 101 जो है 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य
संख्या है, ठीक है। यानी कि 101 जो है किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटता है, एक और समय के अलावा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 101 जो है अभाज्य संख्या, जो कि 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो एक बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था कि बताइए 3 अंक का जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो उसमें ऑप्शन में जो है सी में दिया था 101, तो आप लोग को ऑप्शन सी यहाँ पे टिक आउट करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सब बात को जो है याद रखते चल रहे हैं और कॉपी में भी लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल वीडियो देख रहे हैं, आप जो है कॉपी किताब निकाल करके पढ़ा कीजिए। जैसे आप लोग क्लासरूम में यानी कि कोचिंग में जाकर के जैसे पढ़ते हैं वैसे ही घर पे पढ़िएगा, तो मुझसे ज्यादा आनंद आएगा और ज्यादा समझाने में भी हम सफल हो पाएंगे, ठीक है। और आप लोग भी लंबे समय तक याद रख पाइएगा। तो हमेशा मेरे वीडियोस को जो है ईयरफोन लगा लीजिएगा और इत्मीनान से कॉपी कलम निकाल करके देखिएगा, ताकि आपका जो है फोकस कॉपी किताब पर है, बाहर का जो है डिस्ट्रैक्शन है उस पर न रहे। इसलिए ईयरफोन लगा करके ही पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझोगे। और ईयरफोन से बढ़िया होता है हेडफोन। अगर आपके पास हेडफोन हो तो, यानी कि जो कंटोपा नहीं होता कान का ऊपरवा जो होता है, ठीक है, वो वाला जो है सबसे बढ़िया होता है, ईयरफोन से भी बढ़िया होता है, ठीक है। और साउंड जो है ज्यादा मत कीजिएगा, जितना साउंड आप लोग कंफर्टेबल रखे बस उतना ही साउंड करके सुनिएगा मेरे आवाज को, ठीक है। ज्यादा माने कि लाउड साउंड करके देखना नहीं चाहिए, ना ही सुनना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब हमको जो है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे 96 का जो है पहले फैक्टर लिखेंगे। तो 96 के फैक्टर में देखिए 1 2 3 4 5 गो जो है यहाँ पे क्या चाहिए जी, 5 गो 2 है, तो यहाँ पे 5 गो 2 हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 गो 2 हम लोग लिख लिए। उसके बाद जो है एगो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे भाई। 404 में जो है ध्यान रखिएगा, 404 में इसमें 2 गो 2 एगो 101 है, ठीक है। तो 2 को 2 एगो 101 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग को निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ के लिए आप लोग को हमने क्या बताया था, तो ध्यान रखिएगा, एचसीएफ के लिए हमने बताया कि जो कॉमन है उसको लिख डालिए। तो देखिए 2 गो 2 जो है यहाँ पे कॉमन है, तो आप लोग 2 गो 2 जो है लिख लीजिएगा। जो कॉमन रहेगा उसको जो है आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। जो कॉमन रहेगा उसको आप लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें 3 गो 2 है, तो अब 3 गो 2 है ही नहीं, 3 है तो इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 1 से 1 है तो इसमें भी 1 से 1 नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अब जो है कॉमन नहीं है, कॉमन माने दोनों में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे एचसीएफ जो है 2 दूना के 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 ही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन होने वाला नहीं है और ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग का एचसीएफ यही होगा, केवल कॉमन निकालना होता है, कॉमन जितना है उतना ही एचसीएफ होगा, कॉमन से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही एलसीएम की अगर बात करें 96 404 का, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा एलसीएम में क्या होगा कि एलसीएम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। देखिए इसमें जो है 2 5 बार आया है, इसमें 2 है जो 2 बार आया है, ठीक है। तो आप लोग को 2 बार वाला को नहीं लेना है भाई, 5 बार वाला को ले लेना है, ठीक है। जो ज्यादा बार आया होगा उसको लेना है, कम बार वाले को छोड़ देना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 5 बार आया है, तो 5 बार वाले को लेंगे, 2 बार वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। जो ज्यादा बार आया होता है बस उसी को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 बार 2 आया, तो यहाँ पे 2 को हम लोग 5 बार लिख लेंगे, ठीक है। 2 को हम लोग 5 बार लिख लिया। अब जो है देखिए इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 3 एक बार भी नहीं आया, तो ज्यादा से ज्यादा 3 कितना बार आया है जी, तो आप लोग सर 1 बार आया है, तो यहाँ पे 1 बार ही 3 लिखेंगे। इसमें देखिए 101 जो है 1 बार आया है, इसमें 101 बार मैंने कहा 1 बार भी नहीं आया है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है 101 कितना बार आया है, तो आप लोग सर 1 बार आया है, तो यहाँ पे 1 बार जो है 101 हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से आप लोग को लिख लेना है और बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है सवाल को जब बना रहे हैं तो इसमें गुना करने के लिए आएगा, तो गुना कैसे किया था इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होगा, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। अब 32 कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 96 होता है। 96 को 1 से 1 से गुना करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए गुना कैसे किए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 96 हो गया, ठीक है। तो 100 मैंने कहा 96 से जो है 1 से 1 को गुना करना है, तो 96 एकम 96 का 6 हासिल 9 होगा। 96 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, हासिल 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब हासिल 1 भी नहीं है, यहाँ पे 96 एकम कितना होगा जी 96 होगा, यहाँ पे 96 96 आ जाएगा। यानी कि जो है हम लोग का एलसीएम कितना है जी, यहाँ पे 9698 आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एलसीएम जो है इतना आया और एचसीएफ कितना आया जी 4 आया, यानी कि यहाँ पे आंसर में जो है 4 जो है छोड़ दिए थे, 4 एचसीएफ होगा और यहाँ पे एलसीएम कितना होगा जी 96 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया था जी 4 छोड़ दिया था, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 4 एचसीएफ होगा
और 96 जो है एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों पूछा है, ठीक है, खाली एलसीएम नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल लिए, तो 16 नंबर का जो है आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 17 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का जो है मौसा और लौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मौसा और लौसा ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे एक एक आंसर दिए हैं, क्या गड़बड़ चल रहा है जी, हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे, चलिए बनाते हैं इसको, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे 8 है तो पहले 8 लिख लेंगे, फिर 9 है तो 9 लिख लेंगे, और 25 है तो 25 लिखेंगे। ये तीनों का जो है हम लोग का करना है जी, यहाँ पे जो है फैक्टर तोड़ना है। तो 8 जो है 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में। देखने में सवाल इजी लग रहा होगा लेकिन भारी है, वो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 9 जो है 3 गुने 3 होगा, 3 तरीका 9, 25 जो है 5 गुने 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग सजा करके लिख लीजिएगा, 8 जो आया है वो 3 गो 2 आया है, ठीक है। यहाँ पे जो 9 आया है वो 2 गो 3 आया है, और यहाँ पे 25 जो आया है वो 2 गो 5 आया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको निकालना है यहाँ से HCF। क्या निकालना है जी? HCF। तो यहाँ पे देखिए 8, 9, कितना जी 25 है, ठीक है। कॉमा लगा के मत लिखिए, यहाँ पे जब 3 गो हो गया तो यहाँ पे और लगा के लिखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा 8, 9 और कितना जी 25 का जो है HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है कॉमन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है जी? कॉमन निकालना है। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 है तो इस सब में 2 है ही नहीं, इसमें 3 है तो बाकी में 3 नहीं है, इसमें 5 है तो बाकी में भी 5 नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सब की सब संख्या का जो है एक उभयनिष्ठ कॉमन होता है, जिसका नाम है 1, ठीक है। 1 जो है सब में आता है तो आता है। अब कई शिक्षक लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं बबुआ, देखो इसमें 1 से गुना कर देते हैं, इसमें क्या कर देंगे जी 1 से गुना कर देंगे, और कहेंगे देखो 1 कॉमन है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 कॉमन बता देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। लेकिन बबुआ एक बात को बताइएगा ध्यान से, यहाँ पे कौन सा विधि से बनाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमको एक सवाल का जवाब दो, क्या 1 जो है अभाज्य संख्या है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर। तो इससे ध्यान रखना है कि 1 अगर लिख देते हैं तो आप जो है गलत बना रहे हैं, और यही छोटा छोटा जो गलती है आपका नंबर परीक्षा में काटता है, ठीक है। तो कभी भी गुना 1 करके लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, इसको लिखना ही नहीं है, जो अभाज्य संख्या बस वही लिखना है। आपको ध्यान बस इस चीज का रखना है कि 1 जो है सब में उभयनिष्ठ होता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, क्योंकि 1 को जो है सार्व उभयनिष्ठ बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए, 1 को क्या बोलते हैं जी? तो सार्व उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है, सार्व उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इस शब्द को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर पूछ देता है इनमें से कौन सार्व उभयनिष्ठ है, ठीक है, और ऑप्शन जो है डी में दिया था इसको 1 को, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन डी टिक आउट करना था, यानी कि एक आंसर जो है टिक आउट करना था। तो आप लोग 1 को सार्व उभयनिष्ठ के रूप में याद रखिएगा, ठीक है। तो एक किसी भी माने कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 जो है जरूर कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कभी भी 1 ला के गुना करने की जरूरत नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपका जो है आंसर गलत कहलाएगा, क्योंकि 1 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बात को समझेंगे, इसीलिए कहते हैं कि आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि छोटा छोटा बात होता है जो कि हम बीच बीच में बताते रहते हैं, और वो कई विद्यार्थी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम एकदम का चीज हमको बनाने आ गया है, और वो बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो है कभी भी ध्यान रखिएगा, कितना भी जानिएगा ना जी, तो एक टीचर जो होता है वो कहीं ना कहीं उस विषय में जो है आपसे ज्यादा जानता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो वो टीचर का जो है बातों को आपको मानना चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में मानना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ मामले में विद्यार्थी टीचर से ज्यादा जानते हो, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो है विद्यार्थी से ज्यादा टीचर जानता है तो जानता है। तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जो है एक एक जो छोटा छोटा चीज है वो आपको पता रहे, और आप जो है सवालों को बनाने में सक्षम रहें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। लॉसा यानी कि एलसीएम पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम अब लिखेंगे, ठीक है। किसका किसका जी? 8 का, 9 का और यहाँ पे 25 का। और एलसीएम लिखने के लिए हमने क्या तरीका बताया था जी? तो एलसीएम लिखने के लिए हमने एक ही तरीका बताया था कि जौन ज्यादा बार है उसको लिखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा बार का अगर बात करते हैं तो देखिए 2 जो है इसमें 3 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार भी नहीं है, तो 2 अधिकतम कितना बार आया है जी? तो आप लोग सर 3 बार आया है, तो 3 बार लिख लेंगे। अधिक से अधिक बार वाले को लिखना है। यहाँ पे 3 जो है 2 बार आया है, बाकी किसी में जो है 3 आया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को जो है 2 बार लिखेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक 3 बार आया है।
यहाँ पे 5 2 बार आया है, बाकी कहीं पे आया ही नहीं है। तो अधिक से अधिक कितना बार आया? तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 बार हम लोग 5 को लिख लेंगे और इसको गुना करना है। गुना करने का जो तरीका आसान होता है, कब? जब 2 और 5 दिख जाए तब, ठीक है। ध्यान रखिएगा गुना करने का तरीका जो है सही तरीका का होगा अगर 2 और 5 दिख जाए तो। देखिए हाई 2 पचे 10 होगा, हाई एगो 2 पचे 10 होगा, ठीक है। यानी कि 2 को 10 बन रहा है, यानी कि 2 को 2 और 2 को 5 मिलकर जो है 2 को 0 बना रहा है। बात को समझिएगा ध्यान से। हाई 2 को 2 और 2 को जो 5 मिलके 2 को 0 बनाएगा। कैसे? तो 2 पचे 10 होगा और फिर है 2 पचे 10 होगा और 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी? 100 होगा। यानी कि 2 को 0 बनाएगा तो यहाँ पे 2 को 0 लिख लेंगे, ठीक है। और एक जो है इससे माने 100 में वैनिश होता है, इसलिए एक से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे 2 को 0 बैठा लिए। अब बीच में गुना करना है यहाँ पे, देखिए 3 3 का 9 और 9 दूना के यहाँ पे 18 होगा, यानी कि 1800 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग गुना कर लिए 1800। अब जो है विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे गुना भाग नहीं करते हैं, वो लोग जो है कुछ इस टाइप से करने लग जाते हैं गुना भाग, ठीक है। हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। वो जो है लगातार जो है गुना करने लगते हैं, तो ऐसे नहीं करना। जब 2 और 5 दिख जाए ना तो आपको जो है वैसे गुना नहीं करना है, पहले 2 और 5 को 0 बना लेना है, ठीक है। गुना कैसे करते हैं? तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 करते हैं, 8 3 का 24, 24 3 72, 72 पचे फिर इसके उसके पचे जो है करते हैं, यानी गुना करते हैं ऐसे। तो ऐसे गुना कीजिए तो आपको लंबा भी पड़ेगा और टाइम भी लगेगा। लेकिन ऐसे ही जैसे जो है क्या चीज 2 को 5 और 2 को 2 देख के क्या चीज 2 को 0 बना लिए। अब बाकी कौन सी बचा जी? 3 3 2 3 3 बचा, इसको गुना कर लेंगे। 3 3 का 9, 9 दूना का 18, 18 लगा लिया, 2 को 2 और 2 को 5 के बदले जो है 2 को 0 लगा लिए, हमारा गुना कंप्लीट हो गया। तो हम बस इसीलिए कहते हैं कि आप जो है छोटे छोटे बातों को जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, वीडियो को पूरा ना देख के, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करें। हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा मेरे वीडियो को कम से कम एक एक जो है सेकंड को अहमियत दे करके पढ़िएगा। अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हैं तो आप लोग को बेहद है आसान लगेगा और बेहद अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको होमवर्क हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल को बनाना है, फिर 19 नंबर को, फिर 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, यहाँ पे 24 को। सबका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। इतना नंबर, फिर इतना, 22 नंबर भी, 21 नंबर भी, और यहाँ पे 20 नंबर भी, 19 नंबर भी, 18 नंबर भी, 17 नंबर भी। 17 नंबर तो बना दिए। 18 नंबर से जो है आपको 24 नंबर तक ले जो है सवाल को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेकर के और हर एक सवाल को जो है आप लोग बनाइए और बना करके मुझे आप लोग को इंस्टाग्राम पे जो है भेजना है। कहाँ भेजना है जी? इंस्टाग्राम पे आप लोग को भेजना है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जो है आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, आपको पीडीएफ मिलता रहेगा और जो भी सवाल यहाँ पे आपको होमवर्क में दिए उस सभी सवाल को बना करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। हम आपको चेक करके बताएंगे कि आप जो है बिल्कुल सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आप जो है मुझसे जुड़े रहें, हम इसका जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और फिर आइए जो इसके बाद वाला जितना भी क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में दिए इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो वापस से आइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जो है वीडियो को देखना शुरू कीजिए, यानी कि पार्ट 4 आपको देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 4 देखने के लिए आ रहे हैं प्लेलिस्ट में। ओके, आइए हम मिलते हैं प्लेलिस्ट में।